हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर शास्त्री और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम अब तक अपने 3-4 टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के करा दिए। अपना पहला जो पार्ट चल रहा है वह है राजस्थान का परिचय, और परिचय को हमने कुल 9 आधारों पर परिचय किया जाता है राजस्थान का। उन 9 आधारों में है, पहला है राजस्थान की स्थिति है। स्थिति से हम देख चुके हैं कि वो भारत में कहाँ स्थित है, वर्ल्ड में कहाँ स्थित है। उसकी आकृति को देख चुके हैं हम, आकृति कैसी है। उसके नाम देख चुके हैं, प्राचीन काल से वर्तमान तक नामों की कहानी देख चुके हैं। हम देख चुके हैं राजस्थान अक्षांश विस्तार, हम देख चुके हैं राजस्थान का देशांतर, करक रेखा को लेकर क्या सवाल आ सकते हैं, ये भी हमने देखा है। हमने राजस्थान का क्षेत्रफल देखा है कितना है, राज्यों का देखा है और जिलों का देखा है। तो इस प्रकार हम यहाँ तक आ गए। फिर हमने देखे राजस्थान के संभागीय व्यवस्था, कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब आरंभ हुई, कौन कौन से संभाग कैसे कैसे बनाए गए, संभागों में क्या ज़्यादा है क्या कम है। इसके अलावा हमने देखा है जिलों का निर्माण। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ चुके हैं, यहाँ से बढ़ते बढ़ते अब आ चुके हैं राजस्थान की सीमाओं की कुल लंबाई पर। देखिए, जो राजस्थान की सीमाओं की कुल लंबाई है वो लंबाई है 5,920। कल ही मैंने बताया था राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई है वो कितनी है बेटा, 5,920 है। ध्यान रखिए बात कि राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई 5,920 है। ये तो गई एक बात। तो आप ध्यान दीजिए, राजस्थान की परिधि बोल सकते हो आप, या कुल सीमा की लंबाई, जिसमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ गई और जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा भी आ जाएगी। इस सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। अब आगे आपको ध्यान देना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो पहला सवाल है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। आपको पूछेंगे, कई बार पूछते हैं कि राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर ये सिंपल क्वेश्चन है कई बार गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और यह जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है, यह सीमा 1070 किलोमीटर है, 1070। तो 1070 किलोमीटर जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा है जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राज्यों से लगती है। ध्यान रखिए, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह राज्यों से लगती है, और राज्यों से जो सीमा लगती है उन राज्यों के नाम है, कुल 5 राज्य हैं। आपको पूछो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखिए 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों के नाम है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई 5,920 है। ठीक है साहब। और यह जो सीमा है पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। इसके विपरीत जो सीमा राज्य से लगती है, जिसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं, वो 5 राज्यों से लगती है। उन 5 राज्यों के नाम है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और यह सीमा जो है 4850 किलोमीटर है। कितनी है, 4850 किलोमीटर। ध्यान रखिए बात कितनी है, 4850। तो टोटल कितनी होगी, 5920। अब बात करते हैं पहले आंकड़ों की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है साहब, पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070। फिर पूछिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से आरंभ होती है, तो ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ हिंदू मलकोट से होता है। कहाँ से होता है, हिंदू मलकोट। अब आपको पूछे भाई हिंदू मलकोट कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिए हिंदू मलकोट गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, गंगानगर में। तो साहब मान लेते हैं कि ये क्या है, गंगानगर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे ये क्या हो गया, हिंदू मलकोट। तो आपको ध्यान देना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से आरंभ होती है,
इंदुमल कोट से। और इंदुमल कोट कहाँ पे है? गंगानगर में। ठीक है। फिर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पर समाप्त होती है? तो ध्यान रखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के भाखासर में समाप्त होती है। बाड़मेर के भाखासर। तो ध्यान रखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के भाखासर में समाप्त होती है। तो आपको पहला सवाल पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? 1070। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कहाँ से आरंभ होती है? हिंदू मलकोट गंगानगर से। कहाँ समाप्त होती है? बाघासर। तो कहाँ से आरंभ हो रही है? गंगानगर हिंदू मलकोट से। कहाँ समाप्त हो रही है? बाड़मेर के बाघासर। अब सवाल है, कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो देखो, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। 4 जिले। ये है जैसलमेर, जैसलमेर है। इसके जस्ट यहाँ पर बीकानेर है। ये बीकानेर हो गया। और ये जो जगह है ये गंगानगर हो गई। और ये जो है ये हो गया बाड़मेर। सवाल आता है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान का जो पहला जिला है वो है, देखा जाए तो, जैसलमेर। 4 जिले लगाते हैं और पहले नंबर पे आता है जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा लगती है वो 464 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बाड़मेर 228 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तीसरे नंबर पर जो सीमा आती है वो है गंगानगर। गंगानगर 210 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगाता है। और तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है बीकानेर। तो बीकानेर की 168 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो आप ये ध्यान रखिए, राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगाते हैं। जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा लगाता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा लगाता है, गंगानगर 210 किलोमीटर लगाता है और बीकानेर 110 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो आपको पूछे, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो आप ध्यान रखिए, जैसलमेर जिला है जो 464 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। सबसे कम कौन लगाता है? बीकानेर। बीकानेर 168 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। तो आप ध्यान रखिए, बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, उस सीमा 168 किलोमीटर है। वहीं जो जैसलमेर में है वो 464 किलोमीटर सीमा लगाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कितने राज्य या प्रांत, ध्यान रखिए, पाकिस्तान के कितने राज्य या प्रांत राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो पाकिस्तान के कितने राज्य या प्रांत राजस्थान सीमा लगाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध, पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। एक पंजाब है और एक सिंध है। तो पंजाब और सिंध 2 प्रांत हैं पाकिस्तान के, वो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। एक पंजाब प्रांत भारत में है और एक पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। पंजाब का 1947 में विभाजन किया गया, पूरी पंजाब भारत में रहा और पश्चिम पंजाब पाकिस्तान। जो सिख बहुल आबादी था वो भारत में रह गया और जहाँ पे माउंटेन से मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसको पाकिस्तान को दिया गया। अब पूछते हैं भाई, पंजाब के कितने जिले, कुल टोटल पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो आप ध्यान रखिए, पहला जिला है पंजाब का बहावलपुर, दूसरे नंबर पे आता है बहावल नगर और तीसरे नंबर पे आता है रहीम यार खानपुर। तो पाकिस्तान के 3 जिले रहीम यार खानपुर, बहावलपुर और बहावल नगर, ये जिले पंजाब के 3 जिले बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खानपुर राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। अब जो सीमा है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगेगी और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ लगेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से आरंभ होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदू मलकोट से आरंभ होती है। हिंदू मलकोट कहाँ पड़ता है? गंगानगर। कहाँ समाप्त होती है? बाखासर बाड़मेर में। सीमा पे कितने जिले लगते हैं? 4 जिले। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ 464। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? बीकानेर 168 किलोमीटर। पाकिस्तान के कितने राज्य और प्रांत राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो आप ध्यान रखिए, पंजाब या सिंध। पंजाब के कितने जिले, पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो ध्यान रखिए, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खानपुर। आगे बढ़ते हैं साहब। अब पूछ रहा है सिंध के कितने जिले, सिंध के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? तो पहला सिंध के साथ सीमा लगाने वाला जिला है संघर। सिंध के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है घोटकी, तीसरे नंबर पे आता है थार पारकर, चौथे नंबर पे आता है उमरकोट, पांचवें नंबर पे आता है खैरपुर और छठे नंबर पे आता है सुक्कू। तो 6 जिले सिंध के: संघर, घोटुकी, थारपारकर, अमरकोट, खैरपुर और सुक्कर। तो ध्यान रखिए, कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, 3 पंजाब के और 6 सिंध के। अब आपके सामने सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण या नामकरण कब किया गया? तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नामकरण 17 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है। नामकरण करने वाले थे सर सिरिल रैडक्लिफ। नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। अतः इस सीमा को क्या बोला गया? यह रैडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो पूछते हैं कई बार, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रैडक्लिफ। तो इसी प्रकार राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो क्या नाम हो जाएगा? रैडक्लिफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। ध्यान रखिए, ये जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय 1070, ये 5920 का 18% लगभग पड़ती है। ठीक है सर। तो कुल आ जाए क्वेश्चन, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? 18% है। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जैसे छोटे मोटे एग्जामों में। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, अगर आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो उसका नाम है गंगानगर। अगर आपको पूछे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो अगर आपको ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक दूर स्थित है? बीकानेर। तो बीकानेर का जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित है। अगर आप पूछे राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे दूर होगा, तब आएगा धौलपुर। अगर आपको पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो आ जाएगा धौलपुर। देखो दो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगे जिलों में पूछे कि दूर मुख्यालय किसका है, तब बीकानेर। और नॉर्मली पूछेगा राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है, तब आएगा धौलपुर। तो साहब यहाँ तक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। मैंने कहा था राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले? 4850 किलोमीटर। कितनी बताई थी? 4850 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 4850 किलोमीटर है। अब आपको ध्यान रहना है यह सीमा एमपी के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर।
और पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। तो अब पहला क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एमपी के साथ। दूसरे नंबर पे किसकी लगती है? हरियाणा। दूसरी सबसे लंबी सीमा है हरियाणा की। और सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो न्यूनतम में आ जाएगा पंजाब। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दो प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। पंजाब के बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। सिंध का संघर, घोटुकी, थारपारकर, अमरकोट, खैरपुर और सुकू। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है। उसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे जिलों में सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर का है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक अगर दूर पूछ ले आपको नॉर्मली तो वो आएगा धौलपुर जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 राज्यों से लगती है और ये सीमा है 4850 किलोमीटर। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है, गुजरात साथ 122 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश साथ 877 किलोमीटर है और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। एमपी के साथ राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, दूसरे नंबर पर हरियाणा के साथ लगती है और सबसे कम सीमा आपकी पंजाब के साथ लगती है। अब देखो साहब, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले अपन यहां से पंजाब के साथ। तो ध्यान रखिए, पंजाब के साथ राजस्थान के कितनी सीमा लगती है? पहला सवाल तो आपसे पूछा जाता है 89 किलोमीटर। कितनी लग रही है भाई? 89। अब आप क्या करो, यहाँ पे मैप ले लो। जितना अधिकतम मैप लोगे उससे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। पहला जो सवाल पूछेंगे आपसे, पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं? तो ध्यान रखिए, एक तो पंजाब के साथ लगाता है गंगानगर और दूसरा लगाता है हनुमानगढ़। पंजाब के साथ राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। किसी भी राज्य के साथ न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? ध्यान रखिए, पंजाब के साथ, और वो लगाते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ 89 किलोमीटर। अब इसमें एक सवाल पूछ लेते हैं, वो सवाल है कि गंगानगर कितनी लंबी सीमा लगाता है या सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है पंजाब के साथ? तो पंजाब के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है गंगानगर। कौन लगाता है? गंगानगर। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है? लोएस्ट सीमा हनुमानगढ़। हाईएस्ट सीमा किसकी हो गई? गंगानगर की। पंजाब के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? ध्यान रखिए, गंगानगर की। और न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? तब आएगा हनुमानगढ़। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पंजाब के 2 जिले हैं मुक्तसर और फाजिल्का। मुक्तसर और फाजिल्का जो सीमा लगाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ, गंगानगर में। हरियाणा के साथ सीमा कितनी लग रही थी? हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लग रही थी। ध्यान रखिए, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये सीमा लगती है किसके जिले? हरियाणा, राजस्थान के 7 जिले। ध्यान रखिए, राजस्थान के 7 जिले, हरियाणा के भी 7, राजस्थान के भी 7 और हरियाणा के भी 7 जिले सीमा लगाते हैं। राजस्थान के जो सीमा लगाते हैं उनमें नाम आता है, पहले नंबर पे आता है हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे आता है चूरू, तीसरे नंबर पे आता है झुंझुनू, चौथे नंबर पे देखो सीकर का लग रहा है। ठीक है, और 5वें नंबर पे देखो आप जयपुर का लगेगा। इसका लगेगा छठे नंबर पे है अलवर और 7वें नंबर पे है भरतपुर। तो आप देखिए, हरियाणा के साथ राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। उस सीमा की लंबाई है 1262 किलोमीटर। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। जो राजस्थान के जिले हैं सीमा लगाते हैं उनमें नाम आता है, पहले नंबर पे हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे चूरू, तीसरे नंबर पे झुंझुनू, चौथे नंबर पे सीकर, 5वें नंबर पर जयपुर, छठे नंबर पर अलवर और 7वें नंबर पर भरतपुर।
अब आपको पूछे हरियाणा के साथ राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो ध्यान रखिए हरियाणा के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। हरियाणा के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। अगर आपको पूछे हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम में आ जाएगा जयपुर। जयपुर की सीमा न्यूनतम लगेगी हरियाणा के साथ। तो ठीक है साहब, 1262 7 जिले राजस्थान के, 7 हरियाणा के, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ की और सबसे कम जयपुर। आपको ये जिला पता होना चाहिए कौन सा जिला हरियाणा को टच करता है कौन सा नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर। इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाए साहब यूपी की बात करें। यूपी के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। यूपी के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और ये जो सीमा है दो जिले लगाते हैं, ध्यान रखिए, एक जिला है भरतपुर और दूसरा जिला है धौलपुर। राजस्थान के दो जिले भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। वहीं यूपी के भी दो जिले, यानी कि दो राजस्थान के जिले और दो जिले यूपी के, आगरा और मथुरा, राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो आप पूछता है भाई राजस्थान के कौन कौन से जिले यूपी के टच में रहते हैं, टचे हुए हैं, सटे हुए हैं? भरतपुर और धौलपुर। वहीं यूपी के कौन से जिले? आगरा और मथुरा। राजस्थान की कितनी लंबी सीमा यूपी के साथ लगती है? 870। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछे यूपी के साथ सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा भरतपुर की लगती है। यूपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? भरतपुर की। और सबसे कम सीमा किसकी लगेगी? धौलपुर की। यूपी के साथ सबसे कम सीमा लगती है धौलपुर की। लोएस्ट सीमा हो गई, एक हाईएस्ट सीमा हो गई। अब आता है साहब एमपी। एमपी के साथ राजस्थान की कितनी लंबी सीमा लगती है, तो ध्यान रखना एमपी के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर है। राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। ध्यान रखिए किसी भी राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान की एमपी के साथ लगती है और एमपी के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। अब आप देखिए एमपी की जहाँ जो सीमा लगती है वो कौन कौन जिले लगाते हैं? राजस्थान के 10 जिले। पहले नंबर पे आता है धौलपुर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा करौली, तीसरे नंबर पे आ जाएगा सवाई माधोपुर, चौथे नंबर पे आ जाएगा कोटा, कहाँ गया ये रहा, चौथे नंबर पे देखा जाए तो इधर से कोटा, पांचवें नंबर पे बारा, छठे नंबर पे झालावाड़। 5 जिले तो इधर हैं, ध्यान देना 5 जिले। धौलपुर, कौन सा? धौलपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? करौली। एमपी के साथ सीमा किसकी से लगती है? धौलपुर की, करौली की। मैप में भर लो इनको। तीसरे नंबर पे आता है सवाई माधोपुर, चौथे नंबर पे आता है कोटा और पांचवें नंबर पे आता है बारा। पांचवें नंबर पे आ गया बारा और छठे नंबर पे कौन आ गया? झालावाड़। तो साहब इधर से हो गए 6 जिले। अब कौन कौन से हैं इधर से? एक है ये भीलवाड़ा, कहाँ गया वो? ये रहा। पहला चित्तौड़ ले लो, ये हो गई चित्तौड़। नंबर 7वां जिला हो गया चित्तौड़। 8वें नंबर पे आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा की सीमा भी लगती है साहब, ये रहा भीलवाड़ा। तो इधर से लो और ये डंडी खींच दो, इधर से लकीर इधर खींच दो लाइन, ये हो गया भीलवाड़ा। चित्तौड़ आएगा। अब ले लो यहाँ से प्रतापगढ़ और ये हो गया बांसवाड़ा। तो राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान 10 जिलों में नाम आता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
अब आपसे स्थान पूछेगा सर्वाधिक सीमा। अगर आपको ये पूछे सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है एमपी के साथ, तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ की। राजस्थान के झालावाड़ जिले की सबसे ज्यादा सीमा लगती है एमपी के साथ। ठीक है। अगर आपको पूछे सबसे कम न्यूनतम, तब आपको ध्यान रखना है न्यूनतम में देना है आपको भीलवाड़ा। तो कुल मिला के कहानी ये है, एमपी के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं साहब। ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के झालावाड़ जिले की लगती है और सबसे कम सीमा एमपी के साथ भीलवाड़ा की लगती है। राजस्थान 10 जिलों के नाम ध्यान रखना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं बेटो। गुजरात के साथ पूछे तो गुजरात के साथ जो सीमा लगती थी बताओ कितनी लगती थी, 1022। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा लगती है और राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के जो 6 जिले हैं वो जिले हैं, एक है आपका बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पे आता है डूंगरपुर, तीसरे नंबर पे आता है उदयपुर, चौथे नंबर पे आता है सिरोही, पांचवें नंबर पे आता है जालोर और छठे नंबर पे आता है बाड़मेर। तो ध्यान रखिए राजस्थान के 6 जिले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर, जालोर, देखो ध्यान रखना ये है बाड़मेर। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये राजस्थान के 6 जिले सीमा लगाते हैं किसके साथ, गुजरात के साथ। अब एक बार फिर देख लेते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और तीसरी सबसे लंबी सीमा गुजरात से लगती है। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। उन 6 जिलों में नाम है बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे ज़्यादा सीमा जो इधर लगती है गुजरात के साथ, वो सीमा लगती है उदयपुर की। ध्यान रखना उदयपुर की सीमा गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। और सबसे कम सीमा आप देख रहे हो, ये कोने में चन्नी सा लग रहा है, थोड़ा सा जो लग रहा है ये पार्ट टच हो रहा है, और ये है न्यूनतम सीमा यानी बाड़मेर। ध्यान रखना सबसे कम सीमा बाड़मेर की और सबसे ज्यादा सीमा उदयपुर की। तो इस प्रकार ये हो गई आपकी सीमाओं की, राज्यों के साथ सीमाओं की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है। मेरा पहला सवाल है, आप लिख लो इसको, कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं दो राज्यों से लगती है। पहला सवाल है राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं दो राज्यों से लगती है। तो ध्यान देना दो राज्यों के साथ राजस्थान के 4 जिलों की सीमाएं लगती है। कितने भाई, 4। तो दो राज्यों के साथ राजस्थान के 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं और 4 जिलों में आता है, पहला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सीमा पंजाब से भी लग रही है और हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा से भी लग रही है, ध्यान रखना हनुमानगढ़। दूसरा है भरतपुर। भरतपुर की जो सीमा है वो हरियाणा से भी लगती है और भरतपुर की सीमा यूपी से भी लगती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है धौलपुर। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और धौलपुर की सीमा एमपी से भी लगती है। और चौथे नंबर पे आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा एमपी से भी लग रही है और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से भी लग रही है। तो आपके सामने सवाल है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं दो राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखें 4 जिले, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान की परिधि पर, यानी जो ये परिधि है, ये जो परिधि है सीमावर्ती जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती हैं या राजस्थान के कितने जिले परिधि पर स्थित हैं। तो ध्यान रखिए राजस्थान के 25 जिले, कितने, 25 जिले सीमावर्ती हैं। कितने जिले हैं, 25। यहां से स्टार्ट करो।
राजस्थान के 25 जिले सीमावर्ती हैं। तो 25 जिले ध्यान रखना भाई। पहले नंबर पे आता है हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे आता है चूरू, मैप भरना सीखो आज। तीसरे नंबर पे आता है झुंझुनू, चौथे नंबर पे आ गया सीकर, पांचवें नंबर पे आ गया है जयपुर, छठे नंबर पे कौन है अलवर, सातवें नंबर पर भरतपुर, आठवें नंबर पर धौलपुर, नौवें नंबर पर करौली, 10वें नंबर पर सवाई माधोपुर, 11वें नंबर पर आता है कोटा, 12वें नंबर पे है बारा और 13वें नंबर पे आता है झालावाड़, 14 या 14 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़, 15वें नंबर पे आता है भीलवाड़ा, 16वें नंबर पे आता है प्रतापगढ़, 17वें नंबर पे है बांसवाड़ा, 18वें नंबर पे है डूंगरपुर, 19वें नंबर पर है उदयपुर, 20वें नंबर पर है सिरोही, 21वें नंबर पे आता है जालोर, 22वें नंबर पे आता है बाड़मेर, 23वें नंबर पे आता है जैसलमेर, 24 नंबर पे आता है बीकानेर और 25वें नंबर पे आता है गंगानगर। तो आपके सामने सवाल है कि राजस्थान के कितने जिले परिधि पे हैं, सीमावर्ती हैं, बॉर्डर पे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 25 जिले राजस्थान की क्या हैं, परिधि या बॉर्डर पे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राजस्थान के कितने जिले केवल या राजस्थान के कितने जिले राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो ध्यान रखिए राज्यों के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 4 जिले निकालोगे, कितने निकालोगे, 2 जिले निकाल दोगे आप। एक ये बीकानेर, क्योंकि बीकानेर की सीमा की परिधि पर जिले कितने हैं 25, ध्यान रखना परिधि पर जिले हैं 25 और 25 जिलों में से बीकानेर और जैसलमेर ये 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। इनकी सीमा किसी भी परिधि जितने भी जिले हैं उनमें से 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, गंगानगर की लगती है और बाड़मेर की भी लगती है। अतः 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 23 जिले। तो ध्यान रखना बॉर्डर पे जिलों की संख्या कितनी थी 25, उसमें से कितने माइनस हो गए बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि इनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। अतः आंसर क्या आएगा, कितने जिलों की सीमा राज्यों से लगती, तो आंसर होगा आपका 23। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल, ओनली आ जाएगा वर्ड, केवल राज्यों से लगती है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल राज्यों से लगती है। तो केवल में जब ये पूछे तो केवल में आ जाएगा 21। केवल ओनली अगर पूछे आपको तो केवल राज्यों से लगती है। तो क्या करना है, क्योंकि ये गंगानगर जो है कॉमन है, क्योंकि गंगानगर सीमा राज्य से भी लग रही है और अंतर्राष्ट्रीय भी लग रही है। भाई इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब से भी। अपन को ऐसे राज्य चाहिए, ऐसे जिले चाहिए जिनकी सीमा केवल और केवल राज्यों से लगती हो। बाड़मेर है, बाड़मेर की सीमा भी गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लग रही है, अतः दोनों निकल जाएंगे। अब कितने निकल गए, 2 पहले निकल गए थे राज्यों के साथ, 23 थे, 23 में से 2 निकाल दो। जब केवल पूछे तो केवल में आंसर होगा आपका 21। तो अगर आपको पूछे केवल राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले जिले, केवल राज्यों के साथ, तब आएगा 21। ध्यान रखना ये बात, कुल परिधि पर जिले हैं 25, राज्यों के साथ लगाते हैं 23 और केवल राज्यों के साथ लगाते हैं 21, क्योंकि 4 माइनस है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आता है परिधि पर अगर 25 जिले हैं बॉर्डर पे, तो राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्यों या किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाते। अंतर्वर्ती जिले, ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य के साथ भी ना लगती हो और किसी देश के साथ भी नहीं लगते। तो ध्यान रखना 8 जिले ऐसे हैं
जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। 8 जिलों में नाम आता है, पहला जोधपुर। देखो जोधपुर की जो सीमा है, किसी भी अंतर्वर्ती जिले बोलते हैं इनको, इनकी सीमा न अंतर्राष्ट्रीय है न अंतर्राज्यीय, अंतर्वर्ती अंतरपदीय बोल देते हैं कई बार। तो जैसलमेर सॉरी जोधपुर, जोधपुर की सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ नहीं लगती। दूसरे नंबर पर आता है पाली, पाली की सीमा भी किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। तीसरे नंबर पे आता है राजसमंद, राजसमंद भी आंतरिक जिला है, अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती। चौथे नंबर पे आपका आता है अजमेर, चौथे नंबर पे कौन आ गया, अजमेर जिला। अजमेर की भी सीमा किसी भी राज्य या देश के साथ अंतर्वर्ती जिलों में आते हैं। पांचवें नंबर पे आता है नागौर, छठवें नंबर पे आता है टोंक, सातवें नंबर पे आता है बूंदी और आठवें नंबर पे आता है दौसा। तो ध्यान रखना, दौसा, बूंदी, टोंक, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद, इन 8 जिलों की सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, किसी भी देश के साथ नहीं लगती और ये अंतर्वर्ती जिले हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा अंतर्वर्ती जिला है, नागौर, अजमेर, बूंदी, बारा, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो कौन से पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना, हम क्वेश्चनों में करा देंगे आपको ये जब एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो 8 जिले ध्यान रखना, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 8। ध्यान रखना, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर, बूंदी, टोंक और दौसा। अब आगे ध्यान देना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के किस जिले की सीमा, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से टच करती है। अगर आपके सामने सवाल आता है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों, तो पाली को देखिए, पाली की सीमा यहां से स्टार्ट कीजिए पहले, एक तो पाली टच कर रहा है जोधपुर को, एक तो पाली टच कर रहा है जोधपुर, दूसरा टच कर रहा है बाड़मेर, तीसरा टच कर रहा है जालोर, चौथा टच कर रहा है सिरोही, पांचवा है राजसमंद, छठवा है उदयपुर, सातवां है अजमेर और आठवां है नागौर। ध्यान रखिए बात, पाली की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को टच करती है। 8 जिले, जोधपुर पहले नंबर पे आ जाएगा, जोधपुर दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे नंबर पे जालोर, चौथे नंबर पे सिरोही, पांचवें नंबर पर उदयपुर, छठे नंबर पर राजसमंद, सातवें नंबर पर अजमेर और आठवें नंबर पर नागौर। तो पाली की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को टच करती है। जब आपके पूछे कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों को टच करती है, तो ध्यान रखना पाली 8 जिले, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। अब 2 क्वेश्चन और आपके यहाँ पे बनते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन है, देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल जिले की सीमा के बाहर स्थित है, यानी खंडित जिले। तो ध्यान रखिए, राजस्थान के 2 जिले खंडित हैं। देखो चित्तौड़गढ़ एक यहां तक है, अगर हम देखो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो खंडित जिले हैं, एक है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ 2 जगह है, बीच में क्या आ गया इसके, ये भीलवाड़ा आ गया, तो चित्तौड़गढ़, और दूसरा है अजमेर, एक अजमेर यहाँ पर है और एक अजमेर यहाँ सीख है थोड़ा सा, रावली टाटगढ़ जो गोरमजी औरमजी पड़ती हैं ये, तो एक तो अजमेर है और एक पड़ता है आपका चित्तौड़। ध्यान रखना, वो जब पूछे राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो खंडित हैं जिनका क्षेत्रफल जिले के बाहर स्थित हैं, पहला है अजमेर, दूसरा है चित्तौड़। ठीक है सर,
आगे बढ़ते हैं तो एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं फटाफट आज का। मैंने कहा था आज अपन ने पढ़ी राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं की कुल लंबाई बताई मैंने 5920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताई 1070 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताई 4850। मैंने ये भी बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है राजस्थान की वो एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम जो लगती है पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप ध्यान रखिए 1070 किलोमीटर है। आरंभ कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट से होती है। समाप्त कहाँ होती है, बाघासर। हिंदुमल कोट कहाँ है, गंगानगर। बाघासर कहाँ है, बाड़मेर। ये सीमा से कितने जिले लगते हैं, या राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, 4 जिले। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, जैसलमेर की 468। सबसे कम किसकी लगती है, बीकानेर की 168। पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब के कितने जिले हैं, भावलपुर, भावलनगर और रहीम खानपुर। सिंध के कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, संगर, घोटुकी, थारपारकर, अमरकोट, खैरपुर और सुकुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947। किसने किया, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की सीमा की कुल कितना परसेंट है, 18% है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। ऐसा जिला मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता हो, सर्वाधिक दूर हो, तब आएगा धौलपुर। ठीक है। अब है आपके सामने राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। उदाहरण रखिए गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है। और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भी लगाता है, अंतर्राज्यीय भी। फिर अपन ने बात की कि हरियाणा की सीमा राजस्थान के साथ कितनी लगती है, कितने जिले लगाते हैं, ये बातें अपन ने कर ली। एक बार फिर रेखा कराता हूँ। पंजाब की सीमा 89 लगती है। पंजाब राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर सीमा सबसे ज्यादा लगती है। हरियाणा के साथ राजस्थान की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है और राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ की लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, जयपुर की। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा राजस्थान सीमा लगाते हैं। राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर सीमा लगाते हैं। ठीक है। भरतपुर की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। एमपी के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के जो जिले हैं 10, उनमें धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ की लगती है और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की लगती है। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। गुजरात के साथ राजस्थान के 10 जिले 6 जिले सीमा लगाते हैं। गुजरात के भी 6 जिले लगाते हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर है। बाड़मेर की सीमा न्यूनतम लगती है, जबकि उदयपुर की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। एक और जो सवाल आपके आ जाता है कि राजस्थान कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है राज्यों के साथ, या सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला, तब आएगा झालावाड़। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला तब आएगा बाड़मेर। यानी किसी भी जिले की सबसे कम सीमा किसी राज्य से लगती हो उसमें आ जाएगा बाड़मेर, और किसी भी जिले की सबसे लंबी सीमा तब आ जाएगा झालावाड़। ठीक है। फिर मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए कि परिधि पर या राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 25। राजस्थान के कितने जिले राज्य सीमा लगाते हैं, 23। राजस्थान के कितने जिले केवल राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, तब आएगा 21। राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती हैं जिनकी सीमा किसी राज्य या किसी देश के साथ नहीं लगती, तब आएंगे 8 जिले। 8 के नाम आप जानते ही हो, जोधपुर, पाली, नागौर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, अजमेर और दौसा। अब आपके सामने मैंने कहा था राजस्थान के 2 खंडित जिले कौन से हैं, अजमेर और चित्तौड़। फिर मैंने कहा था राजस्थान कि किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, तब मैंने कहा था पाली। पाली की सीमा 8 जिलों से लगती है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद
और अजमेर और उदयपुर। अब 2 क्वेश्चन और हैं कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे थे? 4। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी? तो मैंने कहा था गंगानगर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय, पाकिस्तान के साथ सीमा भी लग रही है और राज्यों के साथ भी लग रही है। और मैंने कहा था बाड़मेर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। अब आपके सामने आ जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 ही लगाते हैं भाई, ध्यान रखना। केवल अगर आ जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले तो जैसलमेर है और दूसरा है बाड़मेर। इस प्रकार ये सीमावर्ती बातें पूरी हो गई। राजस्थान के सीमाओं संबंध कितने भी सवालों कैसे भी आए आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेना है और मैप पे आपको काम करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको 50 से एक मैप लाने हैं राजस्थान की, और उन मैप को जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाइए, आराम से बनाते हैं अपन। आप अपनी तैयारी अगर सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से करिए, क्योंकि मैप के माध्यम से ही तैयारी बेटर होती है। अगर ज्योग्राफी जब भी पढ़नी हो, चाहे भारत की पढ़िए, चाहे वर्ल्ड की पढ़िए, चाहे राजस्थान की पढ़िए, ज्योग्राफी आप मैप के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से ज्योग्राफी बेहतर समझ में आती है आप लोगों को। इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें, भारत की ज्योग्राफी पढ़ें, तो आप मैप के माध्यम से ही पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप राजस्थान ज्योग्राफी के मैप्स ले आएंगे। जल्द ही लाइव क्लासें आ जाएंगी, 1-2 दिन की बात और है। हमने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपकी स्टडी में बाधा हो, शानदार आपके लिए बना रहे हैं, दिन पे दिन अच्छे होते जाएंगे। आपके अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स को देखते हैं, उनके माध्यम से हम बदलाव करेंगे। इसके अलावा मेरी करंट की क्लास है ही, उसे भी आप गौर से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही को लेकर बनाई जाती है। ज्योग्राफी जहाँ तक बात है, आप निश्चित रहिए, राजस्थान ज्योग्राफी में आपके अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 95 से 98 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि 95% तक मैं आपको उम्मीद देता हूँ सही हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन अटपटे होते हैं जिन्हें आपकी समझ से करना होता है, वो वहीं आपको डिसाइड करना होगा। बाकी जो बेसिक ज्योग्राफी है, जितना भी अपडेटेड ज्योग्राफी है, मैं सारा आपका करा दूंगा। आप निश्चित रहिए, आप बिल्कुल अपनी तैयारी सुचारू रूप से एक रजिस्टर रखिए, एक रफ रखिए, उसमें डेली नोट कीजिए और इसे मॉडिफाई करते रहिए। हर 7 दिन बाद संडे को जैसे एक दिन आप उसका रिवाइज कीजिए। आप क्या कीजिए, डेली ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि डेली जो भी पढ़ते हैं, जितनी भी क्लासें ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, उनको एक वीक में एक बार दोहरान कीजिए। मनन करना सीखिए, जितना अधिकतम आप मनन करेंगे उतना अधिक आपको याद होगा। मनन करने का बेस्ट तरीका है कि आप जो भी पढ़ते हैं आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करने के बाद उसे दोहरान कीजिए। अगर वो घूम जाता है, दोहरा पाते हैं, तो आपको याद है, फिर आप कभी भी दोहरा सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते खाते पीते, उसको आंखें बंद करके दोहरा सकते हैं। तो रिवाइज करना जो अधिकतम है आपका वो कीजिए, तो इसमें आप बिल्कुल गलती मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बात ऐसी है, ये आपका जो है आज का ये क्लास पूरी होती है, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। अब मैं जो अगला जो क्लास होगी मेरी क्वेश्चनों पे आधारित होगी, मैं कम से कम आपको 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके माध्यम से जो पढ़ा दिया मैंने अब तक, टॉपिक जो पढ़ा है, पहले पार्ट राजस्थान का परिचय, उसके जितने भी आए हुए क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे आपको हल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों।